2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आरएस की मुख्य परीक्षा आज आयोजित की जा रही है और इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचे और उसके बाद में अब कुछ देर बाद में ही ये एग्ज़ाम का जो समय है वो समाप्त हो गया है और उसके बाद में वो अपने एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि आरएस जो भर्ती मामला है उसको लेकर जो संघर्ष है वो भी काफ़ी चलता हुआ नजर आया था। जो अभ्यर्थी थे वो इसकी जो डेट है उसको बढ़ाने की जो मांग है वो करते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में उनकी जो मांग है वो नहीं मानी गई, जिसके बाद में आज तय तिथि के ऊपर ये आरएस की जो मुख्य परीक्षा है उसका जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल मैं एक जो सेंटर है वहाँ पर मौजूद हूँ। अभी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए अंदर गए हुए हैं और अब कुछ देर बाद में ही उनके जो समय है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे कि किस तरह का जो पेपर है वो उनका आया है और इसके साथ ही किस तरह के जो क्वेश्चन है वो उन्होंने यहाँ पर जो तैयारी यहाँ पर की थी वो तैयारी के तहत यहाँ पर जो पेपर है वो आया है या नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला जिस तरीके से चर्चाओं में बना हुआ था, विवाद यहाँ पर बना था और इसके साथ ही संघर्ष की जो स्थिति है वो भी लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर देखने को मिली थी। फिलहाल आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एग्जाम देने के बाद में अब यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 पारियों के अंदर आज ये जो परीक्षा है ये आयोजित यहाँ पर की गई थी, जिसके बाद में अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम देने के बाद में पहुंचे। उनसे बात कर ले। सर कैसा गया पेपर, कैसा लग रहा है? अच्छा गया। सर बताइए कैसा लग रहा है आपको पेपर, कैसा लग रहा है पेपर? अभी काफी समय से इंतजार कर रहे थे और अब एग्जाम हो भी चुका है, कैसा टफ था पेपर, किस तरीके से? नहीं सर, अलग अलग पोर्शन थे, जैसे एथिक्स का पोर्शन था वो ठीक था, साइंस के पोर्शन में थोड़ा सा टफ था और बाकी की ज्योग्राफी सिंपल थी। बाकी सब ठीक था? हाँ, एथिक्स और ज्योग्राफी सिंपल थी, थोड़ा सा सेकंड फर्स्ट के हिसाब से देखें तो ये अच्छा था पेपर, बिल्कुल सही था। हाँ ठीक। चलिए ठीक है, ये बता रहे हैं कि इनका पेपर ऐसा है। आपका कैसा गया सर पेपर? अच्छा हुआ सर, आप बताइए किस तरह से गया है पेपर? और भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। सर किस तरह से ये पेपर गया है आपका, आप बताना चाहेंगे? क्योंकि अभी देखिए बहुत मेहनत करी है, उसके बाद में अभी वो डेट आ चुकी है। साइंस का पेपर थोड़ा टफ था इस बार और बाकी एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे। आरएस का जो मुख्य विवाद भी चल रहा था तिथि को बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी संघर्ष किया जा रहा था, लेकिन ऐसे में तय तिथि पर हुई है परीक्षा, क्या कहेंगे? सर वो जो पोस्टपोन के रीजंस थे वो सब सही थे और लगभग 98% स्टूडेंट्स की वो मांग थी, बाकी जो सरकार कर रही है वो सही होता है। आप बताइए कैसा गया था पेपर? पेपर तो अच्छा ही गया, पिछली बार से इस बार थोड़ा टफ था। फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा टफ था, उसकी तुलना में ये जो सेकंड पेपर हुआ है इसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन तो टफ थे जो साइंस टेक्नोलॉजी से थे, बाकी ऑल ओवर इथिक्स है, ज्योग्राफी है, वो कॉन्सेप्ट बेस ही थे, अच्छा लगा। उस आरएस के जो डेट बनाने की बात कर रहे थे तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो संघर्ष काफ़ी किया था, लेकिन अब बढ़ जाता तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता थोड़ा। भाई अधिकतर लोगों की तो मांग यही थी कि डेट आगे बढ़े और कहीं ना कहीं वो वास्तविक रूप में जायज़ थी। बाकी सरकार एक तरफ अपना काम कर रही कि टाइम पे करवा रही, वो भी सही है। दोनों पक्षों को देखें तो अधिकतम लोगों को देखें तब तो लगता है कि स्टूडेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए था सरकार को, और सरकार की कहीं ना कहीं भूल लग रही है। बिल्कुल, अभ्यर्थियों की तरफ ध्यान देना यहाँ पर चाहिए था। मैडम कैसा गया है पेपर, हम किस तरह से बता रहे हैं? क्योंकि टफ था या किस तरह से पूछना है? नहीं, ये थोड़ा लेंदी था, सेकंड पेपर लेंदी था फर्स्ट के एवरेज में, अच्छा हुआ पेपर। बिल्कुल, ये मैडम बता रहे हैं अच्छा हुआ इनका पेपर। सर आप बताइए कैसा हुआ है पेपर, किस तरह से बताइए दूसरी आप कैसा हुआ है पेपर, किस तरह टफ आया या कुछ? पेपर सर एथिक्स का पोर्शन थोड़ा क्वाइट इजी था, बाकी साइंस का थोड़ा टफ दिया उन्होंने, थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे और ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक जीके टाइप के होते हैं वैसे थे, बाकी ओवरऑल थोड़ा ठीक था। एक क्वेश्चन तो आईआर वाला भी दे दिया उन्होंने जो कि सिलेबस में है नहीं, थर्ड पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो, लेकिन वो सेकंड पेपर में दे दिया होगा। सिलेबस से भी थोड़ा अलग आया था। एक क्वेश्चन थोड़ा सिलेबस से अलग था क्योंकि वेटेज जो है वेटेज थोड़ा बदल दिया इस बार। ये जो इंडियन ज्योग्राफी थी, इंडियन ज्योग्राफी इतने क्वेश्चन नहीं मिले, राजस्थान के भी ठीक है मिले, पर वो काफ़ी जो थोड़ा करंट बेस और थोड़ा साइंस से रिलेटेड और जो अभी देखे हमने जैसे पर्यटन, अभी जो राजस्थान की पर्यटन नीति लिखी जो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी को भी इसमें जोड़ के और विज्ञान से जोड़ के उससे पूछने लग गए। एक दूसरी बात कहना चाहूँगा कि आरएस की जो तिथि है परीक्षा की वो बढ़ाने के लिए सही संघर्ष यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन अब तय तिथि पर हुआ है एग्जाम। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता था कि अगर आगे बढ़ती तो और फायदा मिल पाता। सर परिस्थिति पे डिपेंड करता है, अगर जिसने नहीं पढ़ा हो वो तो बढ़िया परफॉर्म करता, और जिसने पढ़ रखा था, इसकी तैयारी अच्छी थी, जो छुट्टी लेके आया था, क्या पता उसको छुट्टी मिलती नहीं मिलती, फिर वो अच्छी तरह उतनी परफॉर्मेंस दे पाता नहीं पाता। तो ये तो किसके लिए, जिस जो मैं सोचूंगा तो मैं अलग अकॉर्ड नहीं रखूंगा, सब अपनी अपनी जगह अलग अलग राय रखेंगे। तो मेन तो ये है कि भाई मूल लोग क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले? मैं सर ये कहना चाहूँगा फिलहाल
कि अगर पोस्टपोन होता तो डेफिनेटली फ़ायदा होता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब एक आंदोलन चल रहा होता है तो चाहे कितना भी डीपली तैयारी कर रहा हो बंदा, उसका माइंड डाइवर्ट होता है। तो उस पर मैक्सिमम लोगों का माइंड डाइवर्ट हुआ था। गवर्नमेंट ने भी हाँ करा ना कराया, तो गवर्नमेंट को भी हाँ नहीं करना था, तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता, लोग और बेहतर प्रिपेयर कर पाते इन्हीं 3 महीनों 3.5 महीने के दौरान। बाकी अगर पोस्टपोन होता तो और बेटर कर पाते। ये था। आप बताइए कैसा गया पेपर और किस तरीके से जो तैयारी थी वो रही, किस तरह से क्वेश्चंस आए, क्या कुछ खास रहा, क्या डिफिकल्ट रहा? साइंस तो इतनी ऐसी आई है कि सिर्फ साइंस का बच्चा ही कर सकता है, तो इसमें तो पोस्टपोन अगर 100 साल भी करते ना तो भी ये ऐसा ही जाना था साइंस का। तो बाकी सरकार पोस्टपोन करती तो थोड़ा अच्छा जा सकता था, बाकी चलो ले लिया तो पीछा छूट गया, यूँ बोल सकते हैं। और अभी जिस तरीके से जो पेपर के लिए जो तिथि बढ़ाने के लिए जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी बैठे थे, आश्वासन मिला था लेकिन आश्वासन पे पूरी तरीके से बैठ नहीं पाया और अब तय तिथि पर हो गया एग्जाम। ठीक है जी, हो गया तो भी ठीक है, ना होता तो भी ठीक है, आगे बढ़ाना चाहिए था सरकार को, अब नहीं बढ़ाए तो क्या बोल सकते हैं। अब बिल्कुल, देखिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार आगे बढ़ाती तो जिन विद्यार्थियों ने तैयारियां नहीं कर पाए और जो क्या है कि दोनों पेपर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, 23 वाले में और इसमें, तो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता, तो ये संशय दूर होता उनका। थोड़ा फायदा मिल जाता है ना। बिल्कुल, ऑब्वियसली क्या है कि तैयारी करने में फ़ायदा ही मिलता है। बिल्कुल, देखिए फ़ायदा ज़रूर मिलता है और जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर दिया है और उसके बाद में अब अपने एग्ज़ाम सेंटर से यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल बाहर का आपको नज़ारा भी एक बार दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास से कहूँगा कि अब जो भी अभ्यर्थी हैं वो अब उनके चेहरे पर जो खुशी है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जब एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहा था उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो अभ्यर्थी हैं लगातार मेहनत यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे थे और उसके बाद में अब जो समय है, वो जो तारीख है वो यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद में मैडम आप बताइए कैसा गया है पेपर? देखिए अभ्यर्थी बिल्कुल अपनी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही खास तौर पे जो आरएस अभ्यर्थी थे जो लगातार जो संघर्ष है वो यहाँ पर कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जो ये परीक्षा है, जो मुख्य परीक्षा है, उसकी जो तारीख है एग्जाम की वो आगे बढ़ाई जाए ताकि उनको जो फायदा है थोड़ा मिल सके। लेकिन जो संघर्ष उन्होंने किया था वो संघर्ष पूरी तरीके से जो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा नहीं हो पाया और उसके बाद में आज तय समय के ऊपर जो ये परीक्षा है उसका जो आयोजन किया गया है। फिलहाल जितने भी जो अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देने गए थे वो एग्ज़ाम देने के बाद में जब बाहर निकले तो हमने उनसे बातचीत यहाँ पर की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन थे वो टफ थे, लेकिन इसके साथ ही किसी ने कहा कि जो पेपर था वो ईजी था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं किसी के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, किसी पे निराशा लगती है, ये तो आने वाला जो वक्त है वो बता देगा। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।